गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊँगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा। तो इस कहानी का नाम है गर्मी में आई गरीब भाभी के वहाँ 3 ननद। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। रवि और सुप्रिया के 3 ननद थी। वो रवि और सुप्रिया को बहुत प्यार करती थी और रवि सुप्रिया भी अपनी बहनों और नंदों को बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से उनकी तीनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। एक दिन रवि और सुप्रिया रात में अपने बहनों और ननद के बारे में बातें करने लगे। रवि कहने लगा, सुप्रिया, मुझे तीनों अपनी बहनों की शादी करना है। वो तीनों बड़ी हो चुकी हैं और हमने तीनों की शादी बिल्कुल कंप्लीट कर दी है, तय कर दी है और इन तीनों की शादी एक साथ करेंगे। सुप्रिया कहने लगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो रवि ने कहा, सुप्रिया, हम इतने अमीर नहीं हैं, क्योंकि जो भी पैसा था मेरे पास वो मुझसे एक दिन चोरों ने छीन लिया था और इसलिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मैं अपनी बहनों की शादी कैसे कर पाऊंगा? यह सुनकर सुप्रिया कहने लगी, शांत रहो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और रवि कहने लगा, अगर मेरी बहनों को यह इस बात का पता चलेगा तो वो शादी नहीं करने देंगी और मेरा दुख मेरी बहनें नहीं देख सकती हैं। सुप्रिया कहने लगी, ठीक है, हम दोनों लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुप्रिया नदी को पानी लेने गई थी तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही थी। सुप्रिया अपने मन में सोचते ही आ रही थी, गर्मी ये कब जाएगी? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तभी यह मन में सोच ही रही थी, रास्ते में उसकी सहेली ममता का घर था। उसके दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे और ममता से बातें कर रहे थे। सुप्रिया ने देखा तो ममता से कहने लगी, ममता, ये लोग कौन है? तो ममता ने कहा, ये लोग सरकारी आदमी हैं। ये लोग सिलाई मशीन देते हैं हम लोगों को काम करने के लिए और सरकार की तरफ हम लोगों को पैसा मिलता है, तनख्वाह जो भी होती है। और इसके बाद में साल 2 साल बाद इनसे हम लोग लोन भी ले सकते हैं, लोन पास कराकर और कोई भी चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं या बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। यह सुनकर सुप्रिया बहुत खुश हुई और कहने लगी, साहब, मेरा भी नाम लिख लीजिए। सुप्रिया ने उसमें अपना नाम लिखा दिया और ममता ने कहा, मैंने तो कल ही नाम लिखाया था और आज सिलाई मशीन आ गई। सुप्रिया ने भी अपना नाम लिखा दिया और उसके सुबह सुप्रिया के घर पर मशीन आ गई। और इसके बाद महीने बाद सुप्रिया ने अपने लिए 2 लाख रुपए का लोन भी पास करवा लिया। यह देखकर उसका पति रवि बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सुप्रिया, तुमने तो अच्छा उपाय सोचा और हम लोग इससे अच्छे से अपने बहनों की शादी भी कर पाएंगे। सुप्रिया ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी अपनी ननद की शादियाँ अच्छे से करेंगे। और तब दोनों लोग अपने बहन और नंदों की शादी के लिए तैयारियां करने लगी। एक दिन उनकी तीनों ननद कहने लगी, भाभी जी, क्या कर रही हो? सुबह का टाइम था। उसकी ननद कहने लगी, भाभी, अब तो हम लोगों को कुछ अच्छा खिला दीजिए। भाभी जी, आज खाने में क्या बना रही हैं? सुप्रिया ने कहा, कुछ नहीं, बस चटनी रोटी बना रही हूँ। यह सुनते ही उनकी ननद कहने लगी, तीनों ननद बोली कि भाभी, अब तो हम लोग शादी करके अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ तो कभी कभार आएंगे और हम लोगों को तो अब कुछ अच्छा खिला दीजिए। यह सुनकर उनकी भाभी को बड़ा दुख हुआ और वो तो कुछ नहीं बोली। इसके बाद में तीनों की शादी कर दिया और वो अपने अपने घर चली गई। और अपनी ननद भाभी से उन तीनों का बड़ा प्यार था। उनकी भाभी कहने लगी, कोई बात नहीं है, हम जितना प्यार दे सकेंगे उतना तुमको प्यार दिया है और देते रहेंगे।
इसके बाद हमको तुम तीनों की बहुत याद आएगी। उनकी ननद भी रोकर कहने लगी, भाभी जी मुझे भी बहुत याद आएगी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माँ की कमी मुझे महसूस नहीं हुई थी और मेरे माँ नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी भाभी कुछ मेरे लिए गलत कभी भी नहीं किया और मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दिया। यह सब कहते हुए तीन ननद और भाभी खूब रोना धोना किया। इसके बाद में तीनों की शादी हो गई, तीनों अपने अपने घर चली गई। और इधर रवि और सुप्रिया जब इतना लोन ले लिए थे और घर में हर किसी चीज़ की तकलीफ भी हो गई थी। इसके बाद उनकी तीनों ननद आपस में हनीमून मनाने गई और आपस में बात करने लगी कि हम यहाँ से वापस जब जाएंगे तो अपनी भाभी के पास जाएंगे। और इधर सुप्रिया और रवि की इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई, उनके घर की लाइट भी कट गई, बिल नहीं दे पाई थे तो। और इनके यहाँ गैस भी ख़त्म हो गई तो चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था। यह सब देख करके रवि और सुप्रिया को बड़ा ही दुख होता था, लेकिन दोनों अपने दुख को झेलते रहे। 1 महीने के बाद उनकी तीनों ननद जब घर आई तो आते ही उनके पास पड़ोस के सब लोगों ने कहा कि तुम्हारे भाई भौजाई को बहुत कष्ट है, क्योंकि तुम लोगों की शादी में सारा पैसा लगा दिया था। इसके कारण से वो दोनों लोग इतना दुख झेल रहे हैं कि उनके ना तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही लाइट की व्यवस्था है। लाइट भी कट गई है और बिल ना जमा करने के पश्चात और जो लोन लिया था उसका भी लोन भी नहीं जमा कर पाए। यह सब सुनकर उनकी तीनों ननद रास्ते से ही वापस हो गई और तीनों अपने अपने घर जाकर कुछ पैसे लाकर और लोन भी दे दिया और बिल भी भर दिया और अपनी भाभी के यहाँ एसी और कूलर पंखा सब कुछ लेके और सारी खाने पीने की सामान लेकर उनके घर आ गई। यह सब देखकर उनकी भाभी बहुत ही खुश हुई और शर्मिंदा हो गई, कहने लगी कि ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी, आप लोग आ जाती यही बहुत था। तो उनकी तीनों ननद रोकर बोली, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मुझसे कुछ बताया ही नहीं और दोनों लोग इतनी तकलीफ़ झेल रहे थे। लेकिन तो उसकी भाभी रोने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं है, मैं अपने ऊपर सब कुछ तकलीफ़ झेल लूँगी, लेकिन तुम लोग खुश रहो। तो उनकी तीनों ननद आकर हेल्प किया और अपनी भाभी और भैया का बहुत ही ख्याल किया और सब कुछ उनके लिए ला कर दिया। यह देखकर उनके भाभी भैया बहुत खुश हुए और उन तीनों को गले से लगा लिया और हंसी खुशी से वो सब रहने लगे। उनकी भी गरीबी दूर हो गई। तो कहा जाता है किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और आजकल तो किसी को कोई समझता नहीं है। तो इसी तरह से उनकी नंदों ने अपने भैया भाभी की हेल्प की। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।